हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का। और हमारा जो ये सेशन रहने वाला है ये चैप्टर 1 का सेशन रहने वाला है और ये हमारा लेक्चर 3 है। आपने अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे प्यारे बच्चे फिजिक्स में बेहतर अंक लाना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बार बार पूछने वाले सवाल को हम लाते हैं आपके लिए। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन का एक बुलबुला को अगर हम आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या जो होगी वह क्या होगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा C/M। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C/M, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन बी दिया हुआ है फैराड, ऑप्शन सी दिया हुआ है वोल्ट और ऑप्शन डी दिया हुआ है कूलाम। तो आपको ये इसका आंसर जरूर बताना है कमेंट में। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि आवेश का जो SI मात्रक होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है, वह होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया गया है। स्थिर आवेशों के बीच जो बल लगता है, जो लगता है बल, वो किस नियम से दिया गया है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गॉस का नियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन सी दिया हुआ है कूलाम्ब का नियम या ऑप्शन डी दिया हुआ है फैराडे का नियम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब का नियम जो होता है हमारा, ये स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, आपको ये याद रखना है। और कूलाम्ब की सीमाएं हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो आपको ये भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा रहने वाला है। देख लीजिए आप लोग कौन सा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि दो आवेशों की बीच की दूरी को अगर हम दुगना कर दें, यानी दो आवेशों की बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं, हम दुगना कर देंगे तो उसका जो बल होगा वह क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार हम बता चुके हैं। तो आपको याद रखना है, मात्र दो बातें याद रखनी है। पहला बातें, अगर आपसे पूछा जाए कि दो आवेशों की बीच की दूरी को अगर हम आधा करेंगे तो बल क्या होगा, यानी F बराबर क्या होगा, तो आपको याद रख लेना है कि अगर दो आवेशों की बीच की दूरी को आधा करेंगे तो उसका जो बल होगा वो हमारा 4 गुना हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा 4 गुना हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन फिर से पूछे कि दो आवेशों की बीच की दूरी को अगर हम दुगना कर दें तो उसके बीच बल बराबर क्या होगा, तो आपको याद रख लेना है उसके बीच हमारा बल बराबर होता
है 1/4 गुना, यानी इसको हम चौथाई बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं सकते हैं, आप लोग भी कमेंट जरूर करें। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाता है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया क्या गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि घिरे घिरे सतह पर कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है। घिरा हुआ सतह कोई भी है, मान लीजिए आप लोग किसी भी घिरा हुआ सतह है और इसके घिरे हुए सतह के वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर आवेश का क्या होता है। आप लोगों ने गॉस के परिमेय को पढ़ा है कि गॉस के परिमेय के अनुसार उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश रहता है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो वही तो क्वेश्चन पूछा गया ना जी। तो आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/ε0 गुना हो जाता है। याद रखिएगा गॉस के परिमेय सब्जेक्टिव में आते हैं, तो इसको सब्जेक्टिव से आप लोग याद करिएगा और ऑब्जेक्टिव भी याद करते हुए चलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, जल्दी से आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कमेंट में देने का प्रयास जरूर करिए। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब किसी आवेश को, जब किसी वस्तु को, ठीक है, वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो मास होता है वो क्या होता है। कोई भी वस्तु को मान के चलिए, कोई एक वस्तु है, इसको हम आवेशित कर रहे हैं। आवेशित का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन इसमें दो या तो इलेक्ट्रॉन इससे निकालो, यानी इससे इलेक्ट्रॉन या तो दो या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालो। ये होता है हमारा आवेशित होने का नियम। तो क्या होता है, अगर 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 किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या हो सकता है, वो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करते हैं, यानी धनावेश करते हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान आपको याद रख लेना है, उसका द्रव्यमान हमारा घटेगा, घटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी वस्तु को हम धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। अगर कोई वस्तु को हम ऋणावेशित करेंगे, उसके बाद हम ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो होगा हमारा क्या होता है, बढ़ेगा। उसका द्रव्यमान क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों का तीनों क्वेश्चन हमारे प्यारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये वीडियो जो है 2026 वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, चैप्टर नंबर 1 के लिए। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है। एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको याद रख लेना है, 2.99 गुने 10 के घात 9, ठीक है, 10 के घात 9 ESU हमारा होता है, या इसे हम 3 गुने 10 के घात 9 ESU इसको हम पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। कोई भी वस्तु है उस पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना से कम नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है वो हमारा कितना होता है, 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलाम होता है। इससे हमारा न्यूनतम आवेश नहीं हो सकता, यानी इससे कम न्यूनतम आवेश नहीं हो सकता है। तो आपको याद रख लेना है, इसका पूर्ण गुणज हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर 1 को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव के सारा क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ज़रूर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है कि आघूर्ण वाला एक वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होगा। तो सर जी बताइए हमको, बल आघूर्ण आखिर होता क्या है। बल आघूर्ण मतलब होता है टाउ। टाउ बराबर आप लोग पढ़े होंगे पीई साइन
पीई साइन थीटा। आप लोग पढ़े होंगे पीई साइन थीटा। तो थीटा का मान रखिए तो कितना हो जाएगा, थीटा का मान इसमें रखेंगे तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 90, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा साइन 90 का मान गुरुजी 1 होता है। तो पीई गुना 1 करिएगा तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ पीई ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीई। तो आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन को। तो अगर 90 डिग्री पूछेगा तो हमारा पीई हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया, देखिए टाउ से ही क्वेश्चन पूछा गया है और यही फॉर्मूला का यूज होगा। क्या पूछा गया है कि घूर्णन मतलब घूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अघूर्ण वाला अधिकतम बल आघूर्ण कब अनुभव करता है, जब इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अधिकतम मतलब क्या होता है कि वो कितना करना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा करना चाहिए। तो आप लोग फिर से लगाइए फॉर्मूला, टाउ बराबर क्या होता है हमारा, पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा होता है। ऑप्शन के हिसाब से रख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा एंगल किसका है, 90 डिग्री है। चलिए 90 डिग्री का मान हम रख देते हैं, पीई साइन 90 का मान अभी तुरंत आपने जाना था कि पीई साइन 90 का मान जो होता है हमारा कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। लेकिन इससे अधिकतम कोई भी बल आघूर्ण अनुभव कर ही नहीं सकता है। साइन थीटा में आपको एंगल मतलब ऐसा कोण बताना है साइन थीटा में जिसका कि एंगल जो होता है सबसे अधिक होता है। तो 1 से अधिक कोई भी एंगल नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी 90 डिग्री। याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है और याद इसी सेशन वीडियो में होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे ढंग से क्वेश्चन को करते हुए चलना है। तो थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा सा फिर से देखिए कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। कोई भी खोखला गोलाकार है और इसके भीतर आपको पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, तो आपको सीधे आंख मूंदना है और अच्छे से मान देना है 0 डिग्री, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर पूछेगा आपसे तो इसका तीव्रता जो होता है वह 0 हो जाता है। तीव्रता इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव है और वो क्या है, पृष्ठ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, पृष्ठ से। और पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। पृष्ठ जो है किससे घिरा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव से घिरा हुआ है, यानी पृष्ठ के अंदर पूछा गया है। पृष्ठ के अंदर हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आपको याद रख लेना है। इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बहादुर, बी फॉर बहादुर है आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक बराबर क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेस्ला। क्या याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अच्छे ढंग से लाइव क्लास को अटेंड करिए और सभी क्वेश्चन को लिखते हुए चलिएगा कॉपी पर। अभी से ही ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका लक्ष्य होना चाहिए 35/35 का। ठीक है, 35/35 का लक्ष्य होना चाहिए अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तब। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि सर जी ई बराबर हम पढ़े हैं F/Q होता है। ई बराबर क्या होता है, F/Q होता है। F यानी क्या है गुरुजी, N है, और Q यानी क्या है, आवेश है। तो N/C, N/C क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है। समतल चादर के नज़दीक अगर आपसे क्वेश्चन
पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है, बी फॉर बहादुर, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी का छोटका भेवा है। क्या पूछा गया क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना हो जाएगा। किसी भी आवेशित चालक के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आपको याद रख लेना है, किसी भी आवेशित चालक के नज़दीक सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और किसी भी समतल चादर के नज़दीक सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा क्या, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि एक ही पदार्थ धातु के 2 गोले ए और बी दिए गए हैं। मतलब एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले हैं, ए है और एक बी है। चलिए समझ गए गुरुजी। एक पर प्लस क्यू आवेश है, यानी ए पर जो है क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ए पर हम बना देते हैं क्या चीज़, ए पर हम बना देते हैं प्लस क्यू आवेश। ए पे बना देते हैं हम क्या चीज़, ए पे बना देते हैं प्लस क्यू आवेश, और बी पर हम दूसरे कलर से बना देते हैं माइनस क्यू आवेश। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या पूछा रहा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए अब क्या कहा गया है, ए का मास जो होगा बढ़ जाएगा। चलिए ए का मास जो होगा बढ़ जाएगा, चलिए समझ गए। बी का मास जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। चलिए बड़े पैमाने पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ऑटोमेटिक ही कट गया है, क्योंकि इसका दूर दूर से नाता नहीं है इस ऑप्शन से। चलिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक हमारा ऑप्शन है ए का मास जो होगा बढ़ जाएगा और बी का मास जो होगा बढ़ जाएगा। चलिए दोनों तो सेम लग रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे है। देखिए आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि धनावेश जो होता है क्या होता है, धनावेश जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसे क्या बोलते हैं हम, धनावेश बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो हमारा धनावेश का द्रव्यमान होगा वह घटेगा। क्या होगा, वह क्या होगा, फिर से बता रहे हैं, वह क्या होगा हमारा, वह क्या होगा, वो हमारा धनावेश के कारण हमारा जो द्रव्यमान होता है वह घटेगा। क्या होगा, वो घटेगा। और ऋणावेश के कारण जो द्रव्यमान होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आप लोगों को मारना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर कि बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि बी पर हमारा माइनस क्यू आवेश है, इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन को याद रख लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि एक ईएसयू पूछा गया है। एक ईएसयू बराबर कितना कूलाम होता है, ठीक है। एक ईएसयू बराबर कितना कूलाम होता है आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सुधार देते हैं हम। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, याद रखिएगा 1/3 दिया हुआ है। चलिए बनाइए जल्दी से, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर मारिए। चलिए देखिए 1 कूलाम में कितना ईएसयू होता है पहले ये याद रखिएगा, 3×10⁹ ईएसयू। क्या होता है, 1 कूलाम में जो होता है 3×10⁹ ईएसयू होता है, आपको याद हो गया होगा। अब पूछा गया है 1 ईएसयू में कितना कूलाम होता है, तो सिर्फ बटा हो जाएगा, यानी 1/3 गुने 10⁹ कूलाम। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/3 गुने 10⁻⁻⁹ कूलाम हो जाएगा इसका आंसर। आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 19 नंबर रहने वाला है। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से समझना है, ज़्यादा कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझना क्या है। देखिए क्या पूछा गया है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र अत्यधिक घनत्व जो है सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। बिजली क्षेत्र को भी विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, तो आपको याद रख लेना है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आवेशित चालक के अत्यधिक पास है तो इसके पास देखिए आपको तुरंत बताए थे कि एक आवेशित चालक के नज़दीक जो होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। वही तो क्वेश्चन पूछा गया है ना जी, वही क्वेश्चन सिर्फ पूछ लिया क्या है कि एक आवेशित चालक है और क्षेत्र का अत्यधिक घनत्व क्या है, सिग्मा है, इसके पास बिजली क्षेत्र क्या होगा, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सटीक एंड 100% MVVI क्वेश्चन मिल रहा है, तो सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। चलिए आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जल्दी से स्क्रीन पे लाते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ है, जल्दी से इसको समझिएगा और जल्दी से आप लोग इसका कॉमेंट दीजिएगा, इसका आंसर लाइव चैट में देते रहिए आप लोग। ठीक है, आप लोग देते रहिए लाइव में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यदि दो आवेशों की बीच की दूरी को हम बढ़ा देते हैं तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, U का मान पूछ रहा है कि यदि दो कोई आवेश है, मान के चलिए कोई एक आवेश हमारा यहाँ है और एक आवेश हमारा यहाँ है, इसकी बीच की दूरी को क्या करेंगे हम, बढ़ा रहे हैं, इसकी बीच की दूरी क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो U होगा यानी स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें पूछा नहीं गया है कि हमारा धनावेश है कि हम धनावेश को दूरी कर रहे हैं या कि ऋणावेश को दूरी कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ये हमारा बढ़ भी सकता है गुरुजी और घट भी सकता है, ये हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन हमारे क्या थे, ये सब हमारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वाले क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन MVVI थे, तो आपको सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। और ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट ऑब्जेक्टिव सेशन वीडियो था। इसके बाद हमारा जो भी आएगा लाइव या प्रीमियर वीडियो आएगा, ये हमारा चैप्टर 2 का होगा। तो आपको ध्यान से, हमने टोटल चैप्टर 1 में टोटल MCQ 60 करवाए थे, 60 MCQ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट अभी तक 60 MCQ क्वेश्चन नहीं देखे हैं, यानी 3 पार्ट है, एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट है यानी 20 तिहाई 60 क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, जो बच्चे नहीं देखे हैं अभी तक, तो इस 60 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इस 60 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल पर अगर नए होंगे तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।